हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है न्यू पार्लियामेंट। ठीक है, नए संसद भवन से टॉप 27 क्वेश्चन मैंने लिए हैं फ्रेंड्स, और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इन प्रश्नों की। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिए। फ्रेंड्स, न्यू चैनल है, सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की बहुत नीड है इस चैनल को। और आप इस यकीन के साथ सब्सक्राइब कीजिए कि यह जो चैनल है आपके जीके से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेगा। बस आप एक बार सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट करने में मदद कीजिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन मैं लेके आती हूँ। पहला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो फ्रेंड्स, जो नया संसद भवन है इसका आकार है त्रिकोणीय। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। याद रखिए, नए संसद भवन का आकार कैसा है? तो त्रिकोणीय है। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने किया है? तो फ्रेंड्स, जो नया संसद भवन है इसकी जो बिल्डिंग्स है इसका डिजाइन करने वाली कंपनी है HCP डिजाइन। ठीक है, यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है राइट होगा कि जो जिसने डिजाइन किया है उसका नाम है HCP डिजाइन। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो फ्रेंड्स, जो नए संसद भवन है उसके वास्तुकार है विमल पटेल जी। बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट है, विमल पटेल। अगला है, पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया क्या हो गया है? तो फ्रेंड्स, जो पुराना संसद भवन है उसका नाम कर दिया गया है संविधान भवन, है ना। तो ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, संविधान भवन नाम कर दिया गया है पुराने वाले संसद भवन का। ठीक है, तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया है? तो फ्रेंड्स, जो नया संसद भवन है उसको बनाने में लगभग 1200 करोड़ का खर्चा आया है, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन इसको राइट होगा, 1200 करोड़। ओके, अगला प्रश्न है, एक सेकंड, भारत के नए संसद भवन में पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स, जो भारत का नया संसद बना है उसमें जो पहली बैठक आयोजित की गई वह की गई थी 19 सितंबर 2023 को। ठीक है, तो याद रखिए, सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, 19 सितंबर। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में कितने इमारत है? तो फ्रेंड्स, जो नया संसद भवन बना है इसमें जो 4 इमारतें हैं, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था? है ना। तो जो पुराना संसद भवन था जो अंग्रेजों के समय बना हुआ था, यह बना था 1927 में। सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। फ्रेंड्स, याद रखिए, कंफ्यूजन का सवाल है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद, है ना, जो नई संसद बनी है, भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा है? तो शायद आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा हो तो, जो सेंगोल है इसको रखा गया है लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में। ठीक, सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का जो क्षेत्रफल है वह कितना है? तो फ्रेंड्स, जो नया वाला संसद भवन है उसका क्षेत्रफल है 65,000 वर्ग मीटर। ठीक, तो ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, 65,000 वर्ग मीटर। अगला है क्वेश्चन, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीट है? तो फ्रेंड्स, जो नया संसद भवन बना है उसमें जो राज्यसभा की सीटें हैं वह है 384। ठीक, तो जो डी नंबर का ऑप्शन है वो राइट होगा, 384 सीट किसके लिए? राज्यसभा के लिए। ओके, अगला है प्रश्न, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? तो फ्रेंड्स, जो हमारा नया संसद भवन है इसमें जो समिति 6 है ना, तो डी नंबर का ऑप्शन इसका राइट हो। अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया था? तो फ्रेंड्स, जो पुराना संसद भवन था
उनका डिजाइन करने वाले थे एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर, यानी कि दोनों ऑप्शन राइट हो गए। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका एक्यूरेट होगा फ्रेंड, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी? तो है ना, इसका आंसर होगा 10 दिसंबर 2020 को, है ना। तो सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा कि जिस नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी, तो रखी गई थी 10 दिसंबर 2020 को। ठीक, अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो जो नया संसद भवन है उसका निर्माण किया है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने, है ना। तो ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? तो जो नया संसद भवन है फ्रेंड्स, इसका जो निर्माण है वह किया गया है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के अंतर्गत, है ना। तो सी नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास। ठीक है, ये वाला ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? तो फ्रेंड्स, जो नया संसद भवन है उसमें लोकसभा के लिए जो टोटल सीट है वह है 888 सीट। तो बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, याद रखिए 888 सीट लोकसभा के लिए। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? तो जब नया संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो 75 रुपए का सिक्का लॉन्च किया गया है। डी नंबर का ऑप्शन इसको राइट होगा, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रश्न, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कब होगा, नहीं है सॉरी, है ना, कहाँ होगा, ऐसा है। तो जो नया संसद भवन है इसमें जो लोकसभा हॉल है इसमें संयुक्त सत्र का आयोजन होगा। ठीक, तो ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट होगा, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला है, पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? तो जो पुराना संसद था इसका उद्घाटन करने वाले थे लॉर्ड इरविन। ठीक, बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, लॉर्ड इरविन, जो कि क्या थे उस समय गवर्नर जनरल थे। ठीक, अगला प्रश्न है, पुराने संसद भवन में लोकसभा सीट कितनी थी? तो अभी कितनी है फ्रेंड्स? 888 है, और जो पुराना है उसमें थी 543। थी नहीं, मतलब है ही कहना चाहिए, अभी तो है ही हो। तो बी नंबर का ऑप्शन राइट होगा, 543, और नए वाले में कितनी है? 888। ओके, अगला है, वर्तमान में नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में क्या क्या शामिल है? तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत कुछ है, इसलिए मैंने सारा ही ले लिया है। इसमें जितने भी ऑप्शन है वो सब कुछ दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में शामिल है। तो राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इंडिया गेट, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक, राष्ट्रीय अभिलेखागार, ये सारे ही दिल्ली के सेंट्रल विस्टा में शामिल है फ्रेंड्स, जिसके तहत नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ऑल वाले राइट होंगे। अगला है, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला वृहद हॉल बनाया गया है? तो हमारा जो नया संसद भवन बना है उसमें संयुक्त सत्र के लिए 1272 सीटें हैं। ठीक, सी नंबर का ऑप्शन राइट होगा। अगला है, भारत के नए संसद भवन में स्थापित सेंगोल किस राजवंश से संबंध रखता है? तो यह रखता है चोल वंश से। आपने देखा होगा, बहुत चर्चित था ये कि चोल वंश से संबंधित है क्या? सेंगोल। ठीक है, ये वाला। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन की छत पर स्थापित कांस्य धातु से बना अशोक स्तंभ का वजन कितना है? तो अशोक स्तंभ जो कि कौन सी धातु से बना है? कांस्य से। तो इसका वजन है 95 किलोग्राम। तो ए नंबर का ऑप्शन राइट होगा। इसमें दो चीज है याद रखने योग्य कि कौन सी धातु से, तो कांस्य धातु से कहाँ पे है? तो भवन की छत पर है। ठीक है, इसका वजन कितना है? तो 9500 है, 9500। ठीक, अगला है, पुराने संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीट थी? तो जो पुराना संसद भवन है उसमें 250 थी फ्रेंड्स राज्यसभा के लिए। ठीक, और नए संसद भवन है उसमें राज्यसभा के लिए कितनी है? तो 384 है। ठीक है, आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये अगला ये लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में और नए क्वेश्चंस के साथ में। फ्रेंड्स, आप चैनल पे न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।